Good morning, welcome to AAFT 24/7 and this is 11th Global Literary Festival and I am with my guest Dr. चंद्रमणि मनिका मैम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर आपकी बुक एक मिरर होती तो आपके अंदर के कौन सा हिस्सा दिखता उस बुक में? बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न। सबसे पहले तो मैं आने वाली पीढ़ी को इस फेस्टिवल की जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और फिर मेरे प्रश्न के उत्तर पर आती हूँ। ये जो आपने प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि आपकी पुस्तक अगर मिरर होती तो सबसे पहले क्या शो होता। आज के समय की मांग को देखते हुए मेरी पुस्तक में सबसे पहले आपका जीवन का उद्देश्य और उस पर चलने वाले लक्ष्य दिखने चाहिए। आज का जो समय है उसको देखते हुए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए और उस जज्बे पर चलने के लिए आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। मेरी पुस्तक नैतिक मूल्यों से भरी हुई और उद्देश्यों को स्पष्ट करती हुई एक युवा पीढ़ी को आगे ले जाने वाला पथ होती। बहुत अच्छा जवाब था मैम आपका। दूसरा सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिससे आप सीक्रेटली अपने दिमाग में आर्ग्यू करते हो अपनी बुक से? देखिए, बात ऐसी है सुहानी जी कि मैं सीक्रेटली कुछ नहीं करती हूँ। सबसे पहले एक लेखक खुद खुली किताब की तरह होता है, वो कुछ सीक्रेटली नहीं करता है। वो जो अपने आसपास देखता है, जो माहौल में अनुभव करता है और जिससे उसकी भावनाएं या तो बहुत खुश होती हैं या उद्विग्न होती हैं या आहत होती हैं, तो उसकी लेखनी चलती है। हमने एक कलम उठाई है, कलम कोई भी चीज़ सीक्रेटली नहीं करती। जब वो चलती है और कुछ अक्षर गढ़ती है, लिखती है, तो वो समाज के लिए लिखती है और वो समाज के अंदर जाकर कभी सीक्रेट नहीं रहता। इसलिए मेरा जो भी लिखा हुआ है या मैं किसी भी कैरेक्टर को अगर जीना चाहूँ या कुछ भी अपने अंदर उसके बारे में सोचना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो मेरे चेहरे पर परिलक्षित होता है या मेरे अक्षरों में परिलक्षित होता है। आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, तीसरा सवाल मेरा ये है, अगर आपकी स्टोरी एक गाना होती तो कौन सा गाना होती? अगर मेरी स्टोरी या मेरी कोई कविता किसी गाने के रूप में आप पूछना चाह रहे हैं तो गाना होती ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, जो गाना हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर सजता है, संवरता है और उसे जीने की राह दिखाता है। आपको क्या लगता है कि आपने अपनी बुक को लिखी है या फिर आपकी बुक ने आपको चुना है उसे लिखने के लिए? इतना सुंदर प्रश्न करने के लिए आपको पहले तो मैं बहुत हृदय से आभार देना चाहूँगी। लेखक विषय चुन सकता है, पुस्तक नहीं चुन सकता। लेखक कुछ क्षण चुन सकता है लिखने के लिए, पुस्तक नहीं चुन सकता। पुस्तक स्वयं अपने आप लेखक को चुनती है और माँ शारदे का आशीर्वाद होता है तो एक पुस्तक बनती है। मेरी पुस्तक ने मुझे चुना है। मैंने अपनी पुस्तक में कुछ पन्ने चुने हैं जो मैंने लिखे हैं। आपके जो प्रश्न हैं बहुत सुंदर प्रश्न हैं और सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत ही अच्छा आपका इंटरव्यू है। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। मैम, ऐसा कौन सा इमोशन है आपके लिए जो टफ है वर्ड्स में लिखना, बुक में या कोई भी कविता में? टफ है एक बेटी और पिता की भावनाएं, ये वर्ड्स में लिखना बहुत कठिन है जी। थैंक यू। फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद AAFT 24/7।